आप बताइए कि आपके गांव में एक भी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है? नहीं। एक गरीब आपके गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता, पैसे के लिए उनका दम घुटते रहता, क्या अगर सही इलाज करवाते? इससे चंदा करके आप ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 अदू 14 लोगों का, 14 लोगों का है भंडारा का व्यवस्था। जरा हमको दर्शकों को बता दीजिए, इधर घूम के इधर। हाँ, एकदम भंडारा का व्यवस्था है शनिवार को। जो लोग इतना भव्य व्यवस्था किए सरस्वती पूजा के लेकर, पैसे कहाँ से लाए आप? पैसा हमारे हम भारतवंश से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए, आप एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें आप लोग देख ही लिए कि एक युवा का एक छोटा सा कमरा में कैसा उनका दिन कटता है और सरस्वती पूजा को किस तरह से मनाएं, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज मैं ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये यदुवंशी युवा सरस्वती पूजा समिति, स्थान रामचंद्रपुर, बहरामपुर, ठकुरबाड़ी टोला। चलिए, वहाँ हम आ चुके हैं और यहाँ की जो तस्वीर है, जो युवा लोग, मैं खास करके ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा पहले, क्योंकि ये तस्वीर में एक से एक भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, एक से एक कलाकार तो नहीं कर सकते, स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट अपने अंदाज में, लुक में है और अच्छे दिख रहे हैं। चलिए, इसमें कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों का फोटो दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 अदू 14 लोगों का, 14 लोगों का इसमें फोटो दिया गया। और चलिए, हम आगे चल के तस्वीर पहले दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो भव्य बनाया गया है पंडाल और भव्य मूर्ति बैठाया गया है, आखिर ये लोग पैसा कहाँ से लाएं? मेरा एक ही मकसद रहता है, पैसा, क्योंकि बिहार राज्य बहुत गरीब है, तो आखिर पैसा कहाँ से चलाता है इतना खर्च करने के लिए, चाहे किसी भी रूप में। खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिहार में ही लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हैं ज़्यादा, और हर एक पूजा को सही रूप, सही विधिवत दिल और जान से पूजा करते हैं। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ जो ये तस्वीर में युवा दिखा रहे हैं वो हमारे नज़दीक है, मैं उनसे कुछ बातें चीतें करने का प्रयास करूँगा। चलिए, आप बताइए कि इतना भव्य व्यवस्था की है सरस्वती पूजा के लेकर, पैसे कहाँ से लाए आप? पैसा हमारे जितने मित्र हैं, जितने हमारे दोस्त लोग हैं, ये सब एकदम अठन्नी जोड़ के जमा किए हैं बहुत दिनों से, तब आज ये हुआ है। तो कितना लगभग कितना पैसा चंदा हुआ था? हम सब तो ज़्यादा नहीं, 3-3 हज़ार सब दिए हैं जो तस्वीर में है। 3-3 हज़ार? हाँ, वो व्यक्ति जो बड़े तस्वीर में है, वो एक है 5 हज़ार वाला, एक है 13 हज़ार वाला। तो कहीं अगर हम 15 हज़ार दे देते तो मेरा फोटो पहले लगा देते आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा बड़े भैया है, एक चाचा है, तो हम सोचे कि हम सब छोटे हैं तो बड़ा को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखिए, कितना शानदार बात बोले, पैसे मायने नहीं रखता है, लोगों में सिर्फ मान सम्मान रहना चाहिए आपके अंदर में, क्योंकि इतना तस्वीर में सबसे दोनों भाई ही सीनियर हैं, इसीलिए बड़े फोटो उनका लगाया गया। मैंने पैसा नहीं रखता है, अगर सीनियरिटी के तौर पर अगर कोई 2500 रुपया देता तो भी उनका बड़ा सा तस्वीर लगाया जाता, ये है। तो और भाई से हम जानना चाहेंगे, चलिए आप बताइएगा, 3000 रुपया भी दिए थे, चलिए आपको मन नहीं लगा कि 3000 रुपया हम क्यों दे रहे हैं खर्च करने के लिए? उस पैसे के कुछ और खरीद लेते हैं, घर में काम। माता के प्रति दिए हैं, हम किसी लड़के ने दिए हैं, माता के आस्था में दिए हैं। तो आप कोई जॉब करते हैं? नहीं, जॉब तो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलिए, देखिए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जितना भी युवा, इसमें कोई सक्सेस नहीं है, मैं कह सकता कोई सक्सेस नहीं है, कोई पढ़ रहे हैं, कोई सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी जॉब में नहीं है, लेकिन सरकारी जॉब वाले से भी कम नहीं है ये लोग, सरकारी जॉब वाले से कम नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि इतना अगर खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो पैसा होता है ना, जो चॉकलेट बिस्किट इधर उधर के जो पैसे पॉकेट खर्चा रहता है, वो पॉकेट खर्चा कई महीनों से बचा कर ये लोग जमा करते हैं, और जमा करने के बाद ये सरस्वती पूजा भव्य ढंग से ये जो इतना भव्य पंडाल का निर्माण किया, इसमें कहीं ना कहीं कोई नेता फंडित किए हैं कि नहीं? देखिए, इसमें कोई नेता का हाथ नहीं है जी, इसमें खुद छात्र युवा हम सब मिल के जितना खर्च हुआ है, लमसम 50 के प्लस खर्च है। तो कहीं ना कहीं 50,000 तक खर्च हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई नेता, वार्ड सदस्य हो या मुखिया, सरपंच, अगरम बगरम जो नेता होते हैं, उस समय कोई एक पैसा का सपोर्ट किए आपको? हमारे भीखमचक पंचायत की जो बात अगर कर रहे हैं आप लोग, सरकारी काम तो करता नहीं, प्राइवेट काम करने के लिए कौन देता है पैसा? ये तो प्राइवेट, तो हाँ प्राइवेट तो कहा जाए, लेकिन सार्वजनिक आस्था तो सबके पास रहता है ना। हम सब लेवे ने किए, खुद का किए हैं सब मिल के, कम से कम 30-40 कमेटी है। कितना कमाते हैं आप? कमाते, देखिए, कमाने से नहीं होता है, श्रद्धा ऊपर जो जितना हम सब खर्च करते हैं। कौन काम आप करते हैं अभी? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। ओ, इसीलिए मतलब अपने दम पर ही सब पैसा खर्च करके मतलब खर्च किए हैं ना? हम सब छात्र युवा मिल के लमसम 30-40 है युवा। पैसा लाए कहाँ से आप? लाए जो मिलता है खर्च, उसी से ट्यूशन पढ़ा के मनाते हैं, क्योंकि माँ के प्रति लोगों का लगाव ज़्यादा है और हर एक युवा का लगाव ज़्यादा रहता है। चलिए, आप बताइए कि ये पैसा इतना खर्च किए, लगभग कितना चंदा हो गया था? 70-75 हज़ार के आसपास। कितना खर्च कर दिए? खर्च अभी 65-70 हो गया है, 5-8 हज़ार रुपया बचा है। उसके बाद भंडारण का भी व्यवस्था है। भंडारा का व्यवस्था जरा हमको दर्शकों को बता दीजिए, इधर घूम के इधर। हाँ, एकदम भंडारा का व्यवस्था है शनिवार को। जो लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे किसी और के मुंह से और देखेंगे वीडियो, वो भी आ सकते हैं। और कई साल से हो रहा है यहाँ, ये नहीं आज ही हुआ है,
कई 5 साल पहले से हो रहा है और होएगा। माता का कृपा रहेगा, हम लोग का कृपा रहेगा तो होगा। जितना भाई लोग कर देते हैं साथ। और तो आप करते क्या है? कुछ नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। चलिए पढ़ाई करते हैं। ये जो भंडारा का व्यवस्था है शनिवार के दिन, हाँ। उस सबके लिए भंडारा है? हाँ, सबके लिए है। चलिए, और जो इतना आप रुपया इकट्ठा कर लिए, अपना सरस्वती पूजा के लिए इतना पैसा इकट्ठा करें, मैं आप लोगों से सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसी एक गरीब आपके गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता, पैसे के लिए उनका दम घुटते रहता, क्या अगर सही इलाज करवाते हैं इससे चंदा करके? आप ये बताइए। हाँ जी, हो सकता है और होगा। और मंदिर भी बनेगा, एक युवा के कारण ही बनेगा। ये मंदिर जो स्टार्ट हुआ है अब युवा ही पूरा करेगा। और आपके क्षेत्र में और जहाँ तक ये चंदा हुआ, इतना आप लोग खर्च किए, अगर कोई बच्चा जो पैसे के लिए नहीं पढ़ पाते, क्या उनको आप चंदा करके उनको अगर सही लाइन रास्ता दिलाने का काम करेंगे आप लोग? बताइए। अगर वो बच्चा पढ़ने लायक होगा तो काम किया जाएगा, अगर नहीं पढ़ने लायक होगा तो उसके पीछे हाथ भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे को पता नहीं रहता है पढ़ने से क्या होता है। बच्चे में आप जज नहीं कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ने योग्य है या नहीं है योग्य, तो बच्चे को पता नहीं रहता कि पढ़ने से क्या होता है। बट बच्चे को बताना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति आप जुनून लाइए, क्योंकि अब उनको आगे चल के, हम लोग को भी जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमें लगता था कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाहर भीतर चल जाएंगे, कमाएंगे, अच्छा खासा जीन्स झाड़ लेंगे, एकदम जूता रहेगा, मोजा रहेगा, एकदम अच्छा खासा कपड़ा पहनेंगे। लेकिन उस समय था कि मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन उस समय गार्जियन दबाव के कारण नहीं जाना देते, जाने के लिए कहते थे। लेकिन आज वही समय आया जो मम्मी पापा कहते हैं जरा लाइन रास्ता तो धर लो, 2 पैसे तो कमाओ। तो अब मन करता है क्या? पढ़ने का मन करता है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ लगातार। चलिए, और लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि यही है भैया जो बड़े देख रहे हैं, बड़े पर्दे में भी इनका पोस्टर लगाया गया है। चलिए आप बताइए सरस्वती पूजा के बारे में कुछ। चलिए, आप सभी न्यूज़ वालों को धन्यवाद। हमारे यदुवंशी युवा पूजा समिति बहरामपुर रामचंद्रपुर ठकुरबाड़ी टोल के ग्रुप के अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे ग्रामवासी जितने हैं उनको भी स्वागत करते हैं। हमारे जितने कमेटी के सहयोग से छोटे बड़े भाइयों और छोटे भाइयों के 58 54 के जुटाने के बाद साल भर में माँ सरस्वती का बसंत पंचमी दिन हम लोग स्थापना करते हैं। और भसान के दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हम लोग भसाते हैं अच्छा तरीक़ा से, कुछ मना के, कुछ खर्च करके। कुछ दिन बीच में भंडारा भी चलता है, जो गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग सारे आदमी आते हैं, बाल बच्चे सब मिल के खाते हैं, हम लोग खिलाते भी हैं, और इन्हीं लोग का सहयोग है। चलिए, हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हमारे छोटे भाई हैं, सब हमसे छोटे हैं, हम सिर्फ बड़े हैं, बहुत हमारे सहारा देते हैं। और ये सहारा हर एक गांव में, हर एक व्यक्ति को, हर एक कमेटी को मिलेगा तो आदमी इस बिहार में कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छा सोच है आपका। आप बताइए कि आपके गांव में एक भी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है? नहीं, एक भी नौकरी में नहीं है। फिर भी इतना लगाव, इतना पैसा खर्च करते हैं भगवान का प्रति, फिर आखिर पैसा लाते कहाँ से आप लोग? देखिए, हम लोग मजदूर का बेटा हैं और मजदूर हैं, और सभी 14-15 को कमेटी हैं, उनमें 10-20 रोज़ाना या हफ्ता में जोड़ करते करते हम लोग का 70,000 60,000 70,000 बनता है साल में। तो वसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का स्थापना करते हैं हम लोग। तो आप लोग जाति, जैसे हमें लग रहा है यदुवंशी, तो यदुवंशी लगाने का क्या रीज़न है? नहीं, देखिए, हम लोग इसी रीज़न ये है कि हम लोग इस जगह यदुवंशी का गांठ है, और वो चारों तरफ से हम लोग यदुवंशी है, यदुवंशी के बीच में ये ब्रह्मस्थान है, इसीलिए कि यदुवंशी यादव होता है और यादव के बीच में ही ब्रह्मस्थान है, इसलिए यदुवंशी रखा गया है। और चलिए, मतलब कहीं ना कहीं आप जातिवाद कर रहे हैं, क्यों? नहीं, जातिवाद ये नहीं कर रहे हैं। इसमें भाई सदाजी भी हैं, शाहजी भी हैं, हर एक जाति इसमें 14 गाँव में हर एक जाति मिले हैं। इस जगह जातिवाद नहीं हो रहा है। इस जगह ये ब्रह्मस्थान जाति के बीच में चारों तरफ से घेरा हुआ, इसी का नाम रखा गया है यदुवंशी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जिस तरह से जवाब दिए हैं। आप दर्शक बताइए कि कितना आप संतुष्ट हैं। और मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं कितना खुश हैं ये सभी बच्चा। कहीं ना कहीं सभी कोचिंग क्लास जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा हाथ उठाए जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं? बताइए तो इसमें से कोई भी बच्चा जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। मैं अभी नहीं, सभी वीडियो में ही ना बोला है कि मैं चंदा करके मैं इतना जब खर्च कर सकता हूँ माँ सरस्वती के प्रति, तो आप में से कोई ऐसा बच्चा बताइए जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। प्राइवेट कोचिंग, स्कूल के सिवा अगर जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं हाथ उठाइए। मैं कहता हूँ जैसे अभी इस समिति के द्वारा, नहीं तो मैं खुद, मेरा पास भी थोड़ा छोटा मोटा कोचिंग संस्था है, और मैं अपने कोचिंग संस्था पे नहीं, बछवाड़ा से लेकर मंसूर चक के मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई भी कोचिंग संस्था हो, कोई भी कोचिंग संस्था, मैं सभी का कहता हूं, एक बार जरा आप लोग कह दीजिए कि मैं वो कोचिंग में जाऊंगा, नाम कह दीजिए, वो कोचिंग में आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, एक बार भी नहीं बोला जाएगा कि फ्री में हम आप पढ़ रहे हैं। आपका मन, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, मैं खुद कहता हूँ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। खास करके जब आप लोग शिक्षित हो जाइएगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षित हो जाइएगा तो आप लोग इस क्योंकि इसमें एक भी मूर्ख युवा नहीं है, सभी पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़ लिख कर अपने किसी न किसी रूप से पैसे बचा कर ये पढ़ लिख कर आज इतना भव्य आयोजन करते हैं। और मैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, पहले से प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं इस गांव का हमें लगता है सभी युवा जागरूक हैं, वो पहले ही बोल दिए कि ऐसा कोई है ही नहीं। और मैं अंदर चल के ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि सारा विधि व्यवस्था कि देखिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कैसे सजाया गया है, पूरा एकदम माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सभी लोग बिहार में भव्य ढंग से, अच्छे ढंग से सरस्वती पूजा मनाते हैं। और ये भाई
सरस्वती माता को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। जय माँ सरस्वती। देखिए भव्य मूर्ति, बहुत बड़ा मूर्ति है। और ये मूर्ति का मैं तो माँ सरस्वती का मूर्ति का जो कलाकार बनाते हैं, मैं उनके बारे में भी 2 शब्द बता देता हूँ। माँ सरस्वती का इतना भव्य सुंदर मूर्ति बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूर्ति का ये लोग पैसा दिए होंगे ना तो बहुत कम दिए होंगे, 10 से 12 हज़ार दिए होंगे। फिर भी अगर वाजिब उस कलाकार भाइयों को अगर पैसा मिलता तो कहीं ना कहीं उस कलाकार भाइयों का भी पक्का का घर होता, मैं कहता हूँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं युवाओं के प्रति? जो युवा जॉब में नहीं है, नौकरी में नहीं है, किसी तरह वो पढ़ रहे हैं, वो सब लड़का मिलकर आज इतना भव्य आयोजन किए, भव्य मूर्ति बैठाएं और पूजा पाठन विधि व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं। चलिए आप लोग ये भव्य यदुवंशी युवा पूजा समिति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।